वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों, माही इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। बहुत प्यार और आपका कमेंट्स और सब्सक्राइब मिल रहे बच्चों उस कम समय में। तो मैं फिर से आपके सामने कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेके आ रहा हूँ जो 100% आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। बच्चों, आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएंगे। तो सबसे पहले कक्षा 10वीं के ऑब्जेक्ट को पहला प्रश्न क्या पूछा? हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो? लेंचो, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो? तो जो हु यानी कौन, रीड इसने पढ़ा था, द लेटर सेंड बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया था वो किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो सबसे पहले बच्चों द पोस्ट मास्टर के द्वारा, द पोस्ट मास्टर, जो कि यहाँ पर एमेबल एक मोटा लकड़ा सा पोस्ट मास्टर था जिसके द्वारा उनका पत्र पढ़ा गया था। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड? ए लेटर टू गॉड का कौन है बच्चों? जी.एल. फ्लूनेट्स, एनी फ्रैंक, गेवन मैक्सवेल, एलेनोर एस्ट। तो क्या है बच्चों यहाँ पे? जी.एल. फ्लूनेट्स। क्या है बच्चों यहाँ पे? जी.एल. फ्लूनेट्स उसका लेटर टू गॉड का राइटर है। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट? लेंचो कितने पैसे मांग सोच रहा था? 100 पैसे। किसे पैसे? 100 पैसे। 50 पैसे भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 70 नहीं है, तो कितने पैसे की मांग थी उसके पास बच्चों? 100 पैसे। क्योंकि उसको व्हेन द लेंचो विल बी डिस्ट्रॉयड हिज ऑल क्रॉप and he and his family gone to the hunger that time, ने भूखे हो चुके थे वहां पर, and he need the money that time, and when he write the letter to his god, to the god about his situation, अपनी सिचुएशन के बारे में जब उसके द्वारा लेटर लिखा गया था, उसने व्हाट हेल्प, कितने रुपए की हेल्प मांगी थी उसने? 100 पैसे। 100 पैसे की उसकी आवश्यकता थी भूखे रहने, मतलब नेक्स्ट उसकी जो हार्वेस्ट जो है, क्रॉप जो है उसके पास आता, तब तक के वो 100 रुपए की उसने क्या मंगा था वहां पे। परंतु ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि भाई जो पोस्ट मास्टर है उसके जो अनुयायी है उसके द्वारा कितने पैसे उसके द्वारा इकट्ठे किए गए? तो आप बता सकते हो 75 पैसे। कितने इकट्ठे किए गए थे? 75। इसने 100 मंगे और उसका 75 यहां पर आंसर आ सकता है। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? तो उसका कहां पे था बच्चों? ये टॉप ऑफ ए हिल। क्या है बच्चों? यार टॉप ऑफ ए हिल, यानी उसकी ऊंचाई पर एक घर था वहां पर। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड्स? लोकस्ट, हेलस्टोन्स, लीव्स, सॉल्ट। व्हाट यानी क्या? उसके फसल को या उसके खेत को किसने नुकसान पहुंचाया? हेलस्टोन। हेलस्टोन से मतलब ओले गिरे थे ना बच्चों, तो ओले के द्वारा उसका क्या हुआ है? वहां पे नुकसान हुआ है। देखो यहाँ पे एक प्रश्न है, लेंचो रोट ए लेटर टू। लेंचो ने किसको लेटर लिखा था? ईश्वर को, यानी गॉड को। किसको लिखा था? गॉड को। Who is the poet of the poem Dust of Snow? Dust of Snow का है बच्चों रॉबर्ट फ्रोस्ट। क्या है बच्चों यहाँ पे? ध्यान देना, डस्ट ऑफ स्नो आपने पढ़ा होगा, उसका जो राइटर है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट है बच्चों। कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। What did the cow shake on the poet? अब what did the cow shake on the poet? जब when the cow sit on the trees, hemlock trees, hemlock tree is a poisonous tree, that is the answer. One answer will be question, the poisonous tree of the, and when the writer sit under the hemlock tree, that time the एक crow on it, एक crow उसके ऊपर बैठा हुआ था, and he trembling, उसने एकदम से थरकाप हुआ, and that is the dust of snow will be fall on the poet's body। जैसे डस्ट ऑफ स्नो क्या है? उसके बॉडी पर गिरा, मतलब बुरादा होता है ना बच्चों। जैसे आप देख रहे होंगे जब एक गोला खाते, अपन गोला खाते वक्त वो क्या किया जाता है? उसको एक भारी बुरादे में किया जाता है। उस प्रकार का डस्ट ऑफ स्नो होता है जो कवि के शरीर पर बढ़ा था, और वो टोटली विल बी चेंज। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, अब क्या हो गया था? चेंज हिज मूड। क्या होता है बच्चों? चेंज हिज मूड। अब एक चीज बताओ बच्चों कि व्हेन सपोज when you will be disappointed, आप बिल्कुल निराश हो, and when you going to the you sit on one place and suddenly the any person who any person या कोई पर्सन हो गया किसी के द्वारा आपके ऊपर कोई ठंडा कोल्ड वाटर will be spilled on your body। अब आपके ऊपर क्या किया गया है?
एक हाथ छोटा सा ठंडा पानी के तो अपन क्या होता है एकदम से अवाक हो जाते हैं, अवेकन है ना, हो जाते हैं ना, और आपका मूड क्या हो जाता है, अगर डिसअपॉइंटेड है तो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज व्हेन यू लिव अ स्मॉल बेबी बॉय हु केम टुवर्ड्स यू, तुम्हारी तरफ आ रहा है विद स्माइलिंग, उसके पास स्माइल है, एंड व्हेन यू लुक एट हिम, जब आप उसकी तरफ देखते हो तो यू आल्सो स्माइल बिकॉज योर मूड इज चेंज, टोटली चेंज। तो क्या होता है यहाँ पे चेंजिंग हिज मूड, तो व्यक्ति का क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल चेंज हो रहा है यहाँ पे। हु हैज रिटन द पोएम ऑफ फायर एंड आइस, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। व्हाट डज आइस सिंबॉलिज इन द पोएम फायर एंड आइस, हार्टेड। आइस मतलब इसका सिंबल देखो, द आई स्टैंड्स फॉर हार्टेड, हार्टेड मतलब आप समझते हो किसी को अपन धोखाधड़ी करते हैं उसको अपन हार्टेड बोलते हैं। व्हाट डज द फायर सिंबलाइज इन द पोएम, डिजायर यानी इच्छाएं। फायर मतलब यहां पर क्या दिया गया है, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, और फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, इच्छाओं के लिए फायर खड़ा हुआ है, और आइस सिंबलाइज हार्टेड, आइस का सिंबलाइज क्या है, आइस स्टैंड्स फॉर हार्टेड। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, अकॉर्डिंग मतलब नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज यानी साहस क्या है, ट्रम्प ओवर फियर, यानी हमारा हम जब भी डर के ऊपर जीत। बिकॉज क्या होता है बच्चों, फॉर व्हेन यू विल बी फ्राइटेंड अबाउट एनीथिंग, आप डर रहे हो तो यू डू नॉट सक्सेस इन योर लाइफ, बट व्हेन यू ट्रम्प ओवर योर फियर यू सक्सेस। मतलब अगर डर के आगे क्या है, जीत है। अब डर के ऊपर अगर आपकी जीत करना है तो आपको उसको डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या दिया गया है, तो करेज यानी साहस क्या होता है, अगर आप डर रहे हो तो आप कोई चीज करने को नहीं देखोगे। अगर आप डर, साहस क्या है, जो आपके डर के ऊपर विजय प्राप्त करना, इसलिए ट्रम्प ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, अकॉर्डिंग यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी देश, उसके देश की संपत्ति क्या थी, इट्स पीपल। भाई उसकी संपत्ति क्या होगी, लोग ही होंगे ना, कि लोग नहीं तो देश किस काम का, है ना, am I right? Yes. अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम नेचुरल टू हार्ट, हार्ट नेचुरली क्या आता है भाई, लव आता है। देख लेना नेचुरली क्या आता है, लव आता है कि नहीं आता है बताओ। अगर मान लो और दिमाग में एंगर जो अपने दिमाग में किसी के द्वारा होता जाता है, मतलब गुस्सा है कि नहीं, इसलिए वहां पर नेचुरली क्या आता है, लव। बिकॉज व्हेन यू फॉल इन, सपोज यू सॉ द रेड रोज इन फ्रंट ऑफ यू, और एंड दैट इज, तो दैट टाइम क्या होगा, व्हाट हैपन, व्हाट चेंज इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, यू लव हिम, यू लव इट, आप उससे प्रेम करो। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी बोलेंगे ना, व्हाट अ ब्यूटी, तो हम इसमें क्या बोलते हैं, प्रेम। तो क्या अपने आप नेचुरल क्या आता है, लव। हु हैज रिटन द पोएम ए टाइगर इन द जू, लेजिल नॉरिस के द्वारा, लेजिल नॉरिस के द्वारा इसको लिखा गया। द टाइगर लुक्स एट स्टार्स। हु हैज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, किसने, लियाम ओ फ्लेयर्डी, लियाम ओ फ्लेयर्डी के द्वारा हिज फर्स्ट फ्लाइट लिखा गया। लियाम ओ फ्लेयर्डी, हु हैज रिटन द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो क्या होगा, लियाम ओ फ्लेयर्डी। व्हाट वाज द सेगल एफ्रीड ऑफ, सेगल क्या के लिए डर रहा था, फ्लाइंग के लिए, यानी उड़ने के लिए डर रहा था। बिकॉज शी वाज अलोन इन द केज, केज यानी किनारे पर क्या था, वो अकेला था। एंड ऑल फैमिली विल बी फ्लाइंग दैट टाइम, सारे के सारे उड़ रहे थे, बट ही वांट टू बी फ्लाई, बट ही वाज फ्राइटेड बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द लॉन्ग सी इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ही नो, वो जानता था, उसने उसको दिमाग में भय भर लिया था कि ही जो विंग्स विल बी नॉट सपोर्टेड हिम, उसके पंख जो है वो क्या है, सपोर्ट नहीं कर रहा था। एंड ही fly, when he fly he want to fly but he fall on the land, वो जमीन पर गिर जाएगा, इस प्रकार का डर था। तो उसने क्या था, क्यों डर रहा था, वो उड़ने के लिए। The lesson is first flight is about, किसके बारे में, सीगल के बारे में। नहीं, एक जो सीगल जो है एक पानी का पक्षी है, पानी के पक्षी के लिए वो यह लेसन है। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू, कहां से कहां तक था वो, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था। कहां से, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर वो जा रहा था। द पायलट। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, कौन है, फ्रेडरिक फोर्स्डी, फ्रेडरिक फोर्स्डी, द राइटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन राइटर ऑफ द फ्रेडरिक फोर्स्डी। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, कौन सा, डकोटा, कौन सा उड़ा था उन्हें, डकोटा। भाई पुराना प्लेन था भाई, ध्यान रखना, डकोटा, क्या प्लेन था, डकोटा, द पायलट द्वारा।
Who has written how to tell wild animals? Who is written how to tell wild animals? यानी किसने लिख चुका था how to tell wild animals, यानी जंगली जानवर को क्या कैसे होता है? कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा था। किसके द्वारा बच्चों? कैरोलिन वेल्स। Which animal looks like a lizard? लिजार्ड के जैसा कौन दिखाई देता है? कैमिलियन। किसके देखा? कैमिलियन। या लिजार्ड किसके जैसा दिखता है? वो कैमिलियन। Who has which animal hugs you? हमें अगर मान लो आप when you be stand in any one plus and which animal you hugs you, तुम्हें कौन सा प्राणी जो है वो हक कर सकता है? बियर, भालू। क्या है बच्चों? बियर यानी भालू। जो जैसे मान लो यार लिजार्ड जो है छिपकली के जैसा कैमिलियन दिखता है, आपने देखा होगा ना कैमिलियन कैसा होता है, जैसे है कि नहीं, जो अपना रंग बदलता है कि नहीं। उसके बाद हु हैज कंपोज द बॉल पोएम किसके द्वारा कंपोज की? जॉन बेरीमैन। कौन है बच्चों? जॉन बेरीमैन। व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ? बॉल के साथ खेल रहा था बच्चों। देखा होगा कि व्हेन द बॉय वाज प्लेइंग विथ द बॉल वाज फॉल इनटू द वाटर, यानी वो पानी में गिरती है वो वाला। तो वाला बॉल, वेयर डज द बॉल गो? दैट इज द इन वाटर। मैंने अभी बताया थी इन वाटर। वेयर यानी स्थान था, वेयर डज द बॉल गो? बॉल कहाँ गया था? पानी में गिर गया था। विच ऑफ दीज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड? सबसे ज्यादा उसका लंबे समय से अगर वेटेड फ्रेंड है तो कौन है? हर डायरी। आपने देखा होगा कि एनी हैज नो फ्रेंड ओनली फॉर एंड हिज डायरीज नेम वाज केटी। वो भी आएगा बच्चों इसमें, है किटी। देखो विच ऑफ दीज नेम ऑफ एनी गिव टू हर डायरी, क्या है? किटी। क्या ध्यान रखोगे? टीटी। विच ऑफ दीज नेम्स ऑफ एनी गिव टू हर डायरी? किटी। एनी डिसाइडेड टू राइट ए डायरी बिकॉज, उसने क्यों देखा? अगर मान लो देखो बच्चों, सबसे पहले ये कि व्हेन यू हैव नो फ्रेंड and you alone every time in your home and you put the books, you put the diary and write on it, आप उसके ऊपर लिखते हो। so the any also will be have no friend and he is past time to write a diary। तो यहाँ क्या था? she had no close friend so she was alone। वो इसी कारण से वो क्या थी? अकेली थी। so she write a diary। what was the Margaret Frank's birthday gift? ये डायरी उसके पापा के द्वारा क्या दिया गया था बर्थडे में? उसको डायरी दी गई थी, तब से उसने स्टार्ट की थी। द पोएम अमेंडा इज कंपोज बाय जॉन बेरीमैन। ये और एक बार आया बच्चों यहाँ पे द बॉल पोएम और अमेंडा दोनों एक ही राइटर है, जॉन बेरीमैन। द पोएम अमांडा इज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी मैंने चाइल्ड मनोविज्ञान, बच्चों के मनोविज्ञान के ऊपर ये अमांडा का पोएम्स है बच्चों। यहाँ पे अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन। वो क्यों ऑर्फन बनता था? क्योंकि उसके समय हमेशा उसकी माँ उसको डांटती थी और उसको ऐसा लगता है कि मेरी माँ जो है हमेशा डांटती रहती है हर चीज के लिए। क्या मैं ऑर्फन हूँ? क्या मैं अनाथ हूँ? क्यों? टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज, क्योंकि वह एक अनाथ के जैसा अपना जीवन जीना चाहती थी। उसके बाद व्हाई शुड अमांडा नॉट एट चॉकलेट्स? इट कॉजेस एसेंस, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था चॉकलेट इसलिए नहीं खाती थी कि उसको पिंपल ना हो जाए। एसेंस मतलब पिंपल। व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? पैडर। क्या नाम से जाना जाता है बेकर्स को? नोन एज, किस नाम से जाना जाता था गोवा में? पैडर। कूर्ग इज फेमस फॉर टी, ब्रेड, कॉफी, ग्रेन। क्या के लिए फेमस था बच्चों? कॉफी के लिए। कूर्ग जो है वो कॉफी के लिए फेमस था। वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड? मैसूर। वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड? मैसूर। रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग? कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग। मैंने कावेरी नदी का पानी वहां पर था। व्हाट इज आसाम पॉपुलर नोन एज टी कंट्री? आसाम तो सभी को पता होगा, आसाम कंट्री के लिए प्रसिद्ध है, टी कंट्री के लिए। व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज? वाइन। व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज? ट्रीज को कौन मिलता है? वाइन, हवा। आप देखते हो व्हेन यू सॉ द ट्रीज एंड द ट्रीज विल बी शेकिंग, जब ट्री हिल रही होती है तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द शेकिंग? क्या कॉज है? कारण क्या होता है? बिकॉज ऑफ वाइन, ब्लोइंग वाइन, बिकॉज ऑफ वाइन मैंने बहती हुई हवा। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्रोन ऑफ ईच ट्री। क्राउन यानी वहां पर एकदम से उसका ताज मतलब चंद्र जो टोपी पे रहता है ना, हेड जिसको बोला जाता है। द पीस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्रोन ऑफ विच ट्री? तो ओक ट्री। कौन सी ट्री थी? ओक ट्री। जैसे उसके ऊपर वो दिख रही थी कि एक क्राउन है, उसका जो है वो क्या है? मुकुट है। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डज ऑटर्स बिलोंग्स टू?
मस्ट लाइन्स क्या है? व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डज ऑटर्स बिलोंग्स टू? मस्ट लाइन मतलब जो उन्होंने ऑटर्स था ना वो पानी का मिजिबिल्स वाले लेसन्स में, वो क्या है? मस्ट लाइन्स इसका था, एनिमल्स ग्रुप का था वो। Who is the author of the Miserable Daughter? Gavin Maxwell. Who is the author of Miserable the author? Gavin Maxwell. What were Mizi's favorite toys? Marbles. What were the Mizi's favorite? Marbles. यानी कंचे, जो आप देखते हो कंचे खेलते होंगे ना आप, वो कंचे, उसको मार्बल्स बोला जाता है। Where did the Arabs keep the otter? In a box. When will be Mizis will want to be the travel by the aeroplane, that time he make a box in it, Mizibil's otter in it, उस समय, है ना? Am I right बच्चों? बिल्कुल। तो यहाँ इन्हें बॉक्स बनाया था उसी समय में उसमें अरब ने। हाँ। Who is the poet of the poem Fog? में कार्ल सैंडबर्ग। How does the fog came? Slowly and silently. फॉग कभी भी फॉग जो होता है, कोहरा जिसको आप बोलते हो, कभी भी स्लो और धीरे ही आता है ना। सुबह आप देखते होंगे when will be wake up early in the morning, in that time that the rainy season, otherwise will be wake up early in the morning, that is the जो मतलब कोल्ड टाइम, ठंडी के समय में आप देखते होंगे फॉग वॉक को, तो उस समय क्या है, व्यक्ति दिखाई देता नहीं है ज्यादातर। ये बरसात में सुबह सुबह आपको मिलता है। तो फॉग कैसा आता है? स्लोली एंड साइलेंटली। व्हाट हैज बीन पर्सन फीड इन द पोएम फॉग? क्या कौन व्यक्ति है वहां पे? फॉग ही है। व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद कैट के साथ? किसके साथ उसकी तुलना की गई है? फॉग की तुलना की गई है कैट के साथ। व्हाट एमोज वैली द मोस्ट? द साइट ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन द बस। What did the valley wish? Birds right. What sudden dead valley? The dead cow. Why did valley find the woman replacive? इसमें सब आएगा, all of the above. She had large piercings in her ear. She wore ugly earrings, and she was achieving betel nut which could spill cut any moment. Sub. What did the old man say to Willie that annoy her? Her merely asked her to sit. उसके बाद है who is the author of the lesson? Madam rides the bus. Welkennan इसका आंसर होगा। उसके बाद who mourned over the death of pirate? None of these, यानी blink, custard, ink, उसका नहीं होगा, none of these होगा। What did the dragon cry for? For a nice safe cage. What quality does the dragon possess? All of these आएगा। Big sharp teeth थे उसके, sharp toe थे उसके, spikes on top of him थे, इसलिए उसको सब आएगा। मतलब क्या दिया? What quality, उसमें कौन से गुण थे? ये सभी गुण उसमें उपस्थित थे। Who is described as the most tame of all? Dragon. Who is described, यानी सबसे ज्यादा वर्णन आप किसका करोगे तो ड्रैगन का होगा। गौतम बुद्धा's early name was सिद्धार्थ। क्या था उसका? सिद्धार्थ था। Where did सिद्धार्थ go to stay until his enlightenment came? Under people tree। किसके? पेड़ के वृक्ष पीपल ट्री के नीचे वो क्या था? बरगद के पेड़ के नीचे वो। अब which seed did Buddha ask Kisa to bring? Mustard seed. In which city did Buddha deliver his first sermon? Beaners. What color will the girl dye her hair into? All of the आएगा। Black, brown, carrot, all of the. What color will the girl dye her hair into? What is the color of the ramparts of the young lady? Honey. क्या आएगा? Honey. Who is the poet of the poem for Annie Gregory? William Butler Yeats. Lomo arrived. Chubukov was surprised by this evening dress. Chubukov is a landowner. तो ये हो गए बच्चों आपके 72 ऑब्जेक्टिव आपको हेल्पफुल हो गए। इसका आपने इसकी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।